हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन में एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। ये एक्सरसाइज हमें किस मेथड की या फिर किस मेजर ऑफ डिस्पर्शन की दी गई है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशंस। इट्स वेरी इजी। आप लोगों ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एस कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। ओके, आप लोगों को पास्ट में मतलब इसके पहले के लेक्चर में ऑलरेडी स्टैंडर्ड 10th के अंदर भी आपने फाइंड आउट किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक एक सम्स करना है। ये एक्सरसाइज के अंदर टोटल 5 सम दिए हैं। ओके, उसमें से हम रो डेटा, डिस्क्रीट डेटा एज वेल एज क्लास टाइप का जो ग्रुप डेटा दिया जाता है उन तीनों मेथड के एक एक सम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.4 सम नंबर 1। चलो, सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन रीड करना है कि क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है द मार्क्स obtained by the 9th student in the test of the 100 marks in mathematics। मैथ्स की टेस्ट में उन लोगों ने 100 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको बताया गया है। आप लोगों को फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। देखो कौन सा डेटा है, रो टाइप्स ऑफ डेटा है, तो इसका मतलब हमें x दिया गया है। ओके, 64, 63, 72, 65, 68, 69, 66, 67, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 69। चलो, ये था हमारा x। नाउ हमें फाइंड क्या करना है सर, तो हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला रो डेटा के लिए कौन सी आती है, तो कि सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो हमें चाहिए x बार। x बार के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x की कॉलम का टोटल करना पड़ेगा। तो चलो x की कॉलम का टोटल हम करेंगे तो कितना आता है, आप अपने कैलसी का यूज करो और x की कॉलम का टोटल करो, वो आएगा आपका 603। कितना आएगा 603। ये हमें मिला सिग्मा x। नाउ फाइंड आउट द x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाय n। तो 603 डिवाइड बाय n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कि भाई 9। चलो डिवीजन करो, आंसर हमें कितना मिला 67। यूनिट क्या लिखेंगे, क्या दिया है हमें 100 मार्क्स में से ऑब्टेन किए गए, मतलब ये मार्क्स है। क्लियर। चलो अब हमें फॉर्मूला के हिसाब से हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या बनती है, सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये हमारी क्या है फॉर्मूला है। ओके, और यहाँ पे आएगा रूट। ओके, तो ये फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, n हमारे पास है 9, x माइनस एक्स बार चाहिए, तो उसके लिए x बार हमने फाइंड आउट कर लिया। तो कॉलम बनाओ x माइनस एक्स बार। ओके, चलो x बार कितना मिला 67 मतलब यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा। 64 माइनस 67 3 माइनस 4। क्लियर। अब ऐसे कैलकुलेशन करते जाओ, 5 माइनस 2 1 2 माइनस 1 0 एंड 2। क्लियर। अब इसका टोटल हमें चाहिए ही नहीं, तो करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें चाहिए x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टोटल। तो सबसे पहले हमें और एक कॉलम बनानी पड़ेगी, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। चलो, कोई भी माइनस वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करोगे तो वो आंसर प्लस में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 9 16 25 4 1 4 1 0 एंड 4। चलो इसका टोटल हमें करना पड़ेगा और ये टोटल हमारा मिल रहा है 64। चलो 64 डिवाइड बाय 9 कितना करना है 64।
4 डिवाइड बाय 9, तो डिवीजन करो कितना मिलेगा 7.11 देखो यहाँ पे अभी तक हम क्या करते थे, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट का ही यूज करते थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं 4। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें क्या करना है अंडर रूट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का अंडर रूट करते वक्त और किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करते वक्त, अगर आपको स्क्वायर करना है या फिर रूट लेना है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना है। क्लियर? यहाँ पे हमें रूट लिखना है, दैट्स व्हाई हमने 4 डिजिट लिए। और s इज इक्वल टू, मतलब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है, कौन सा बनेगा 2.67 मार्क्स। क्लियर? चलो ये था हमारा सम नंबर 1। उसके बाद जो सम नंबर 2 है वो सेम एज इट इज सम नंबर 1 जैसा है, वो आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद से करना है। अब हम बात करेंगे सम नंबर 3 के बारे में। सम नंबर 2 आपको प्रैक्टिस के लिए करना है सर। नाउ सम नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड द नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स इन द बैंक। कितनी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट की जा रही है बाय डिपॉजिटर्स, वो आपको डेटा दिए गए हैं, और आपको फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फाइंड करना है सर? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या बनती है, s डिवाइड बाय x बार। तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो फाइंड आउट करना कंपलसरी है। अब आप लोगों को डेटा कौन सा दिया है, तो कि हमें दिया है x और f, मतलब कि डिस्क्रीट टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, तो हम कॉलम बनाएंगे x और दूसरी कॉलम बनेगी f। x हमें दिया है 5, उसके सामने है 10, सॉरी 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35। Here 2, 7, 11, 15, 10, 4, 1। चलो क्लियर? अब आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है सर? तो हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें कितने स्टूडेंट्स दिए, सॉरी कितने डिपॉजिटर्स दिए, तो टोटल करते वक्त 50 डिपॉजिटर्स मिले। कितने मिले? 50। नाउ वी फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें चाहिए x बार। तो यहाँ पे हम x बार यूज करेंगे। अगर आप चाहे तो fx की मदद से भी सम कर सकते हैं। fx की मदद से मतलब क्या, तो इन दोनों कॉलम का टोटल करो और जो आ रहा है वो डिवीजन। और अगर आप चाहो ओके तो fd d की मदद से भी सम कर सकते हैं। हम यहाँ पे d की मेथड वाला सम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 50, तो उसके सामने वाला जो वैल्यू है उसको हम a एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? a। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा d की वैल्यू आएगी x माइनस a। ये हमें कौन सा मिला है 20 हमें a मिला। अब फाइंड आउट करेंगे x माइनस 20, तो यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, और देखो सबके गैप में डिवीजन में कितने हैं 5 का गैप है। कितना का गैप है 5 का, लेकिन वैल्यू बड़ी नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें डिवाइड बाय c लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 15, 10, 5, 0, 5, 10 एंड 50। ये हमें हमारा मिल गया d। चलो d के बाद हमें क्या चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बनेगी a प्लस सिग्मा fd डिवाइड बाय n। ओके, तो fd के लिए हमें क्या चाहिए f और d का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे बनाएंगे fd की कॉलम 15 इंटू 2 माइनस 30 माइनस 70 माइनस 55 0 50 40 और 50।
चलो FD की वैल्यू चाहिए। अब FD की कैलकुलेशन करो, कितनी हो रही है टोटल। तो पहले क्या करना है, याद रखना, पहले प्लस वाले सारे कैलकुलेट कर दो, प्लस कर दो 50 प्लस 40 प्लस 15 105। उसके बाद जितनी भी माइनस वाले डिजिट है ना, जितने भी, उन सबको माइनस कर दो तो आप लोगों को आंसर मिलेगा। याद रखना, पहले ये करोगे उसके बाद ये, ऐसा नहीं करना। पहले प्लस वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है, उसके बाद सारे के सारे माइनस वाले माइनस कर देने हैं, तो आपको आंसर मिलेगा -50। चलो कैलकुलेट करते हैं। 20 प्लस -50 एंड कितना मिला हमें 50। चलो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो 20 माइनस 50 गए 1 मिला, तो x बार हमें कितना मिल गया 19। चलो 19 मिला, उसके बाद यूनिट कितने लिखने हैं, तो यहाँ पे x का यूनिट क्या है 1000 रुपीज, बरोबर, क्या है 1000 रुपीज। तो हमें x बार मिला 19। ओके, अब हम कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार। कौन सी कॉलम बनेगी, x माइनस एक्स बार। लेकिन देखो, सॉरी, x माइनस एक्स बार नहीं, अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, और इस चीज के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें कौन सी कॉलम चाहिए, तो याद रखो फॉर्मूला क्या बनती है, s की अंडर रूट में सिग्मा fd, क्या बनेगी फॉर्मूला, सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन n माइनस ब्रैकेट में सिग्मा fd अपॉन n होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे चाहिए fd स्क्वायर और सिग्मा fd तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए fd स्क्वायर, मतलब fd का स्क्वायर। चलो व्हाट इज मीन बाय fd स्क्वायर, तो यहाँ पे fd का स्क्वायर जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो fd इंटू d, मतलब d का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है fd इंटू d का, तो fd इंटू d का करना है। चलो तो हम कैलकुलेशन करते हैं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी है। 15 इंटू 3 450, 700, देखो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलो 55 इंटू 5 275, 0 यहाँ पे आएगा 250, 400 और 15 इंटू 15 225, और आपका यहाँ पे टोटल मिल जाएगा 2300। क्या मिलेगा 2300। चलो FD मिल गया। नाउ पुट द वैल्यू 2300 डिवाइड बाय 50 माइनस FD क्या मिला था -50 डिवाइड बाय 50 होल स्क्वायर। क्लियर। चलो इसका डिवीजन क्या मिलेगा 46 माइनस, यहाँ पे आंसर आएगा -1 होल स्क्वायर, मतलब कि 1। कितना आएगा -1 होल स्क्वायर, मतलब कि 1। चलो उसके बाद 45 का रूट, चलो 45 का अंडर रूट करो अपने कैलसी के अंदर, कितना मिलेगा 6.71 6.71,000 रुपीज। क्लियर। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है सर, कोएफिशिएंट। ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब s डिवाइड बाय x बार। चलो s कितना मिला हमें 6.71, x बार मिला 90। चलो कैलकुलेशन करेंगे, क्या आंसर आएगा 0.35। यहाँ पे यूनिट लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये कौन सा मेजर है, रिलेटिव मेजर, और यहाँ पे जो हम s फाइंड आउट करते हैं ना, वो एब्सोल्यूट मेजर है। एब्सोल्यूट मेजर के अंदर हम क्या करते हैं, वहां पे यूनिट लिखते हैं। तो ये था सम नंबर 3। ये मेथड जो है वो रो डेटा के लिए है, और यहाँ पे ये जो मेथड हमने फाइंड आउट की वो डिस्क्रीट डेटा के लिए है। और अब हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो ग्रुप डेटा की एक दूसरा हिस्सा, जिसको हम क्लास मेथड बोलते हैं, उसका सम्स कैलकुलेशन करेंगे। और उसके लिए हमें कैलकुलेशन के लिए सम नंबर 4 लेना है। कौन सा लेना है, सम नंबर
4। चलो भाई, तो सम नंबर 4 रीड करो। द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 50 फर्म्स इन द लास्ट ईयर इज गिवन बिलो। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन देना है, तो सबसे पहले क्लास लिखेंगे चलो क्लास लिखने के बाद और एक और दूसरी कॉलम हमें दी गई है, वो है फ्रीक्वेंसी। वो कौन सी है? 7, 6, 15, 12 और 10। चलो ऑलरेडी हमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई 50 फॉर्म का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब हमारा एन क्या बन जाएगा? 50 ना। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट करने और प्रॉफिट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है मतलब प्रॉफिट दिया है, दैट्स व्हाई। तो पहले हम फाइंड करेंगे x 0 to 10 मतलब 5, 15, 25, 35 एंड 45। याद है ना व्हाट इज मीन बाय x? x मींस मिड वैल्यू। ओके, क्लास जो हमें दिया गया है ना उसकी मिड वैल्यू लेनी है। देखो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 0 to 10, 0 plus 10 divided by 2 मतलब 5, 10 plus 20 divided by 2 15। चलो ये x मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए जो फॉर्मूला अभी हमने यूज की थी, इसके पहले के सब में वही यूज करनी है। तो हम कंसीडर करेंगे d, तो यहाँ पे d बनेगा x माइनस a। चलो तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 15, तो उसके सामने का जो x है वो हमारा बन जाएगा a। तो यहाँ पे लिख दो a इज इक्वल टू 25। तो चलो कैलकुलेशन करें। 25 माइनस 5 माइनस 25 कितना आएगा? 20। तो अगर हम यहाँ पे c भी कंसीडर करें तो भी चलेगा। c का मतलब क्या होगा? गैप। तो देखो सबका गैप कितना है? 10-10 का। तो ओके, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या लेंगे? 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 15 माइनस 25 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 -1 -2 1 और 2। क्लियर? चलो अब हमें कॉलम कौन सी चाहिए? FD की चाहिए ना। चलो तो FD की कॉलम बनानी है, उससे पहले हमें चाहिए x बार। ओके, तो x बार हम फाइंड आउट कर ले। a प्लस सिग्मा FD डिवाइड बाई n। हम यहाँ पे इंटू क्या करेंगे? c, क्योंकि हमने यहाँ पे c लिया हुआ है। a कितना मिला हमें? 25। सिग्मा FD जो है इसकी कॉलम, दैट्स कॉल्ड FD। तो चलो FD करें। 14, 6, 0, 12, 20। चलो मैंने क्या बोला था कि पहले क्या करना है? तो प्लस वाले टोटल कर दो। 20 प्लस 12 32, उसमें से ये 20 माइनस कर दो तो हमें आंसर मिल जाएगा 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 डिवाइड बाई 50 इंटू सी। कितना लिया हमने? 10 लिया। चलो 25 0 0 कट, 12 डिवाइड बाई 5 तो 5 2 जा और उसके बाद 2 मतलब 2.4 प्लस 2.4 तो आंसर मिल जाएगा 27.4। और यूनिट क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। लेकिन किस में दिया है? लाख रुपीस। एक्स बार हमारा प्रॉफिट लाख रुपीस में हुआ है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारी फॉर्मूला अभी हमने लिखी थी, सिग्मा FD स्क्वायर डिवाइड बाय n ब्रैकेट में सिग्मा FD डिवाइड बाय n होल स्क्वायर इनटू c। ओके, इनटू c क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में इनटू c लिया हुआ है। देखो d में डिवीजन में c लिया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी c आएगा। अब हमें क्या चाहिए? देखो FD स्क्वायर चाहिए। ओके, FD का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। यहाँ पे इस कॉलम का स्क्वायर नहीं करना है, याद रखो।
एफ डी का स्क्वायर है, एफ डी होल नहीं है, तो चलो एफ डी इंटू डी 6, 0, 12 एंड 40। चलो मिल गया। तो अब हमारा टोटल क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 86, क्या मिलेगा 86। चलो कैलकुलेशन करें आगे। 86 मिल गया, पुट द वैल्यू 86 डिवाइड बाय 50 माइनस एफ डी कितना था 12 डिवाइड बाय 50 होल स्क्वायर इनटू सी कितना है हमारे पास 10। चलो याद रखो सी के ऊपर रूट नहीं है। 86 डिवाइड बाय 50 कितना करना है 86 डिवाइड बाय 50 और वहां पे करना है 12 डिवाइड बाय 50, तो यहाँ पे आएगा 1.72 और यहाँ पे आएगा 0.24 स्क्वायर इनटू सी। चलो तो 1.72 माइनस 0.24 का स्क्वायर करना है, तो आंसर क्या आएगा 0.0576, 6 डिजिट लिखो इनटू 100। चलो इन दोनों का माइनस करो 1.72 माइनस 0.0576, तो वो आंसर मिल जाएगा 1.6624 इंटू 100। चलो इसका अंडर रूट निकालो, कितना मिलेगा 1.289 इंटू 100, तो हमारा एस हमें मिल गया 12.89 लाख रुपीस। ओके, प्रॉफिट इन लाख रुपीस। क्लियर? ये क्या है हमारा प्रॉफिट और यूनिट हमारा है लाख रुपीस। तो ये था स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने की तीसरी मेथड, जिसको हम क्लास डेटा बोलते हैं। कौन सा डेटा बोलेंगे? क्लास डेटा। ओके, इसके बाद जो सम नंबर 5 दिया है वो सेम एज इट इज इसके जैसा ही है, जो आपको अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करना है। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज 4.4 के अंदर सम नंबर 1, सम नंबर 3 और सम नंबर 4 करवाया, और आप लोगों को मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सम नंबर 2 एंड सम नंबर 5 दिया है। थैंक यू।